बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 के इस खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम कौमी असम्बली के दो हलकों को डिस्कस करेंगे। पहला होगा NA 143 चीचावतनी और दूसरा होगा 243 कराची। पहले हम NA 143 चीचावतनी की बात करेंगे। आपको बताएं कि साहिवाल की तहसील चीचावतनी से 2018 के इलेक्शन में हल्का NA 143 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल कामयाब हुए। इस हल्के के मसाइल की अगर बात की जाए तो यहाँ सीवेज, सेहत, तालीम और पीने के साफ पानी जैसे मसाइल मौजूद हैं। नई हल्का बंदियों के बाद NA 149 की नशिस्त अब NA 143 हो चुकी है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 143 में। यहाँ पे जो है 2018 में PTI के जो है उम्मीदवार थे राय मुर्तज़ा इकबाल, वो कामयाब हुए थे। यहाँ पे जो है एक कौमी असम्बली की और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, जिसमें एक PTI के कौमी असम्बली में नशिस्त जीती थी और 2 सूबाई असम्बली में। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो 2018 में यहाँ पे चीचावतनी में एक नशिस्त हासिल कर सकी थी। और यहाँ पे बताता चलूँ, मसाइल में बुनियादी मसाइल जो हैं सेहत के और पानी के साफ़ पानी के मसाइल और सीवरेज के मसाइल जो हैं जो हल नहीं हो सके, इसी बारे में जानते हैं शहरियों से। 2018 ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟ ਲੈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ। इस रोड को ज़रूर बनना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करता है। कभी टायर पंचर हो जाता है, कभी कीचड़ ऊपर पड़ता है। 2018 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सीवरेज सिस्टम ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, कोई मसाइल ना पूरे हुए ने। जब भी हमें चीचावतनी में एमरजेंसी में अपने मरीज़ों को ले जाना पड़ता है तो यहाँ से उनको फौरी रेफ़र कर दिया जाता है साहिवाल के लिए कि जी हमारे पास जदीद मशीनरी नहीं है। अवाम ना तो मंशूर PTI को मुकम्मल देख सकी है, ना ही किसी आने वाली मुंतखब हुकूमत को। हम तो दरमियान में बैठे हैं, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि अगर फेयर इलेक्शंस होते हैं और मुंतखब गवर्नमेंट आती है तो अवाम के मसाइल हल होंगे। शहर की हालत इतनी हालदार ख़राब आ कि गटर उबल रहे ने, गैस बिल्कुल नहीं दे रहे, बिल्कुल बंद आ, बिजली 3-3 घंटे बंद रही है। NA 143 में अवाम ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। जीत किसका मुकद्दर होगी, इसका फ़ैसला 8 फरवरी को ही वोट के ज़रिए होगा। तो उस्मान सागर की रिपोर्ट हमने देखी। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए उस्मान सागर हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि तज्ज़िया भी देंगे वसीम रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आपसे पहले जानना चाहेंगे, इस हल्के के मसाइल जो हैं वो हमने इस रिपोर्ट में देखे और आपने बताए, क्या मसाइल हैं? इसके अलावा अगर आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें, और ख़ास तौर पर ये बताइएगा कि अवाम का क्या कहना है। यहाँ पे जो है फंड की अदम दस्तयाबी की वजह से जो है वो 2018 में बहुत कम हुए हैं, जिसका जो है वोटर हजरात गिला शिकवा करते हुए नज़र आते हैं। और जैसा कि आपने पूछा, उसमें हल्के मसाइल के मसाइल में यहाँ पे सेहत, तालीम और साफ पानी पीने के मसाइल और सीवरेज के मसाइल ज़्यादा हैं। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा कि 2018 में PTI यहाँ से जीती थी, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं तहरीक अदम एतमाद हो गया और उसके बाद कुछ तरक्याती काम यहाँ पर शुरू किए गए। क्या आवाम इन कामों से खुश हैं? तरक्याती काम जो है वो कुछ जो है NA 143 में जो है राय मुर्तज़ा इकबाल साहब ने करवाए थे, लेकिन जो लोगों के साथ वादे किए गए वो जो है वो कोई नहीं, इतने ज़्यादा जो है ना पूरे नहीं हो सके, जिससे जो वोटर हजरात बहुत ज़्यादा जो है शिकवा शिकायत रही हैं। और इस बार कह रहे हैं कि हम सोच समझ कर ही वोट जो है कास्ट करेंगे। यहाँ पे जो है ना नून लीग, क्योंकि ये गढ़ माना जाता है ज़िला साहिवाल। पिछली बार अपसेट हुआ क्योंकि वो सर के सामने है कि पूरे मुल्क में ये अपसेट आया था इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो गार्ड नून लीग का ही माना जाता है। और जो ज़ोरों शोर से कैंपेन जारी है, वो शहीद खैर जट साहब जो है NA 143 में वो बड़ी भरपूर तरीके से चला रहे हैं। ये वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं पहले, और ये उनकी कैंपेन जो काफ़ी अरसे में और काफ़ी जोर तोड़ उन्होंने किया है। और कई लोग जो है PTI के तड़े जो होते हैं देहाती कौंसलों को तक, उनको तोड़कर जो है वो अपनी साथ शामिल कर चुके हैं। ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। मज़ीद भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम रियाज, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। आपसे जानना ये चाहेंगे
کہ نئی حلقہ بندیوں کے بعد اب NA 149 جو ہے وہ 143 ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی کے پاس یہ نشست تھی. اب موجودہ صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی سیاسی تبدیلی متوقع ہے؟ اگر مقابلے کی بات کی جائے اس حلقے میں تو مقابلہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان میں ہی ہوگا اور کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا سکتی ہے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ پنجاب کی سیاست میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی تقسیم کا شکار دکھائی دیتی ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو باقی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنا زور لگا رہی ہیں, تو نئی سیاسی جماعتوں کے اندر کوئی آپ اتحاد دیکھ رہے ہیں اور اس کے بننے والے اتحاد کے نتیجے میں کوئی پیش رفت بھی دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پی ٹی آئی نہ صرف تقسیم کا شکار ہے بلکہ اگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار کہا جائے تو بے جانا ہوگا. دوسری طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیاسی چور دوڑ میں مصروف نظر آتی ہیں. جہاں تک دوسری جماعتوں میں اعتماد کی کمی کی بات کا سوال ہے تو آپ کی بات درست ہے کہ اس الیکشن میں مضبوط ترین نظر آنے والی جو مسلم لیگ نواز کی جماعت ہے وہ بھی سہارے تلاش کرتی نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی کے تو امیدوار اور ابھی کوئی میدان میں نظر ہی نہیں آ رہے. پتہ نہیں ان کے ابھی آنے والے دنوں میں واضح ہوگا کہ یہ الیکشن لڑتی بھی ہے جماعت یا کیسے ان کے امیدوار آتے ہیں, کیسے ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. فی الحال جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ آئی پی پی کی مسلم لیگ نواز کے ساتھ اور مسلم لیگ کاف کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمان ایم کیو ایم کے ساتھ, ان جماعتوں کے ساتھ جن کا اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. اچھا وسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اتحاد بن رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں وہ تو ایک طرف دوسری بات ہے, لیکن حلقے کے جو مسائل ہیں ان پہ اگر ہم بات کریں تو ترقیاتی کام یہاں پہ اس طرح نہیں ہو سکے جو ہونے چاہیے تھے. سیویج کے, صحت کے, تعلیم کے, پینے کے صاف پانی کے مسائل ہیں, یہ کیسے حل ہوں گے؟ ترقیاتی کام تو ہو نہیں سکے تو لوگوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ لوگوں کے لیے صاف پینے کا صاف پانی کا مسئلہ ہوتا ہے, لوگوں کے سیوریج کے مسائل ہیں, لوگوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے. تو یہ سارے مسئلے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جب امیدوار جو ہے وہ ووٹر کے پاس جائے گا تو وہ پوچھیں گے تو ضرور. یہ بھی بتائیے گا کہ آئندہ جو بھی حکومت آتی ہے, قطع نظر اس سے کہ وہ کون سی حکومت ہوگی, کس جماعت کی حکومت ہوگی, لیکن جو بھی حکومت ہوگی وہ ان مسائل کو کیا حل کر سکتی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آنے والی حکومت سے جو ہے عوام کی تو بے پناہ توقعات ہوں گی. حالیہ مہنگائی کا جو طوفان ہے, سب سے پہلی توقع تو یہ ہوگی حکومت سے جو ہے عوام کی کہ مہنگائی کو فوری طور پر کم کیا جائے, جس میں اشیاء ضروریہ اور روزمرہ استعمال کی چیزیں اس میں شامل ہیں, ان کی قیمتیں کم ہوں, پیٹرولیم مصنوعات, گیس کی قیمتیں کم کی جائیں. صحیح. NA 143 سے متعلق آپ نے تجزیہ کار وسیم ریاض کی بات سنی اور جانا کہ یہاں پہ کیا مسائل ہیں اور ان کا کیا ممکنہ حل ہو سکتا ہے. اسی پر مزید بھی بات کر رہے تھے عثمان ساغر نے, ہمیں تفصیلات بتائیں اور بتایا کہ حلقے کے کیا مسائل ہیں اور عوام کے تاثرات بھی ہم تک پہنچائے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے NA 143 چیچا وطنی کی بات کی. ابھی لیں گے ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوں گے اور بات کریں گے NA 243 کراچی کی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور پروگرام کے اس دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے NA 243 کماڑی کی. کراچی کا انتہائی اہم حلقہ سمجھا جاتا ہے. آپ کو بتائیں کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, منتخب نمائندے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, لیکن کراچی کی قسمت نہیں بدل پا رہی. قومی اسمبلی کا حلقہ NA 243 تو تباہی کا شکار ہے. کراچی بندرگاہ اور سائٹ ایریا سے بڑا ریونیو دینے والے اس حلقے کا اپنا حال کسی شاعر مفلس کا سا ہے. شمیل احمد نے رپورٹ تیار کی ہے, آئیے تفصیل دیکھتے ہیں. جو کبھی تھا وہی کراچی کا نصیب آج بھی ہے. حکمران آتے رہے جاتے رہے, عہد و پیما بھی بہت ہوئے, ہر جیت کے بعد جشن اور بھنگڑے ڈلے, لیکن کراچی کے قومی اسمبلی کے حلقے NA 243 کی قسمت نہ بدلی. کماڑی 2 کے سرکاری اسکول تباہ حال ہیں. بجلی, پانی, سیوریج کے نظام سے محروم عوام کھیلوں کے میدان اور پارک کی تباہی کا بھی شکوہ کرتے ہیں. جس طریقے سے ہماری توقعات ہے اس طرح کام نہیں ہوئے. اسپیشلی جو یہ ایسی آبادیاں ہیں یہاں پر سیوریج کے نظام کا مسئلہ, پارکس کا مسئلہ اور پانی بجلی کا مسئلہ جو ایک عرصہ دراز سے چلتا ہوا رہا ایز اٹ از وہ اسی طرح مینٹین ہے. ابھی تک اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے اور علاقہ مکین بھی اس کے لیے بہت پریشان ہے. ویسے بھی یہ پہلے پارک ہوا کرتا تھا, کراچی کا سب سے خوبصورت پارک ہوا کرتا تھا KMC والوں کا. پورے کراچی میں بیسٹ
इसको परफॉर्मेंस मिली थी पहले नंबर की। आज इस ग्राउंड की और पार्क की आप हालात देख ले, चार दीवारियों की देख ले, यहाँ पर ग्राउंड ये कचरा देख, पूरा कचरा कुंडी बना हुआ है यहाँ पर, ये पोटी बैठे रहते हैं। जो भी हुकूमत आई इसने पलट कर किमाड़ी, मच्छर कॉलोनी, बल्दिया टाउन, साट एरिया पर मुश्तमिल इस हल्के को न देखा। 8 लाख से ज्यादा नफूस की आबादी बुनियादी जरूरियात से महरूम है। मसाइल तो बेशुमार हैं, लेकिन इसमें हम आपको मुख्तसर बात ये बताते चलें। एक तो हमारा मेन इशू जो है वो पानी की तरफ हम जाना चाहते हैं, क्योंकि पानी का जब हमारा टन होता है तो वो पानी हमें नहीं मिलता। उनकी वजह ये है कि जब पानी का टन होता है तो लाइट चली जाती है, तो लाइट चली जाती है तो मशीनें बंद हो जाती हैं। पूरा पीछे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, गलियां सारी ऐसी हैं, पानी नहीं है यहाँ, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लोग गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर। अगर अपना कारोबार, अपना पेट पालें या गैस खरीदें या पानी खरीदें। बुनियादी ज़रूरत तो कोई नहीं है। सफाई सुथराई का ये हाल है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद सिर्फ रोड पे थोड़ा सा सफाई करने वाले आ जाते हैं, बाकी स्कूल यहाँ पे नहीं है, कॉलेज नहीं है। कराची बंदरगाह साइड एरिया जैसे रेवेन्यू देने वाले इस हल्के का तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर हुक्मरानों की गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। शमील अहमद की रिपोर्ट हमने देखी और मजीद भी बात करने के लिए शमील ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, जबकि इस पे तज्जिया देंगे सीनियर सहाफ़ी खालिद फशोरी साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शमील, आपसे ये जानना चाहेंगे कि NA 243 का जो हल्का है वो जिन इलाकों पे मुहित है उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल हल्के हैं, जोन हैं, और इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा आबादी ऐसी है जो पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ के लोगों का क्या कहना है, और रिवायती तौर पर पीपल्स पार्टी की ये सीट समझी जाती है, अब इस बार लोगों के क्या तासुरात हैं, क्या ट्रेंड है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा हल्का है, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी। ये सुल्तानाबाद से शुरू होता है और उसके बाद किमाड़ी के बाद मच्छर कॉलोनी और पोर्ट के साथ साथ होता हुआ एरिया बल्दिया टाउन साइड का कुछ हिस्सा इसमें लगता है, और बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। मजमूई तौर पर इसमें पसमानदा आबादियाँ बहुत ज़्यादा शामिल है, खासतौर पर किमाड़ी का कुछ हिस्सा और मच्छर कॉलोनी का बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है। उसमें जहाँ तक मसाइल की आपने बात की, तो जो शहर में अमूमी मसाइल हैं उसमें इन इलाकों में ज़्यादा शिद्दत नज़र आती है। खासतौर पर जो किमाड़ी का एरिया है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। यहाँ हम शुरू में इस इलाके का सुल्तानाबाद का हिस्सा देखते हैं, हिजरत कॉलोनी का कुछ हिस्सा है, ये भी मुतासर नज़र आता है। लेकिन यहाँ मुकामी हुकूमत यानी कि यूसी चेयरमैन जो मुंतखब हुए इस मरतबा और इससे पहले भी, उनकी वजह से कुछ हालात बेहतर नज़र आते हैं। लेकिन जो मुंतखब नुमाइंदे, ख्वाह वो सूबाई असम्बली से ताल्लुक़ रखते हो या कौमी असम्बली से, उनकी जानिब से कोई ऐसी तवज्जो नहीं दी गई जिसका एहसास यहाँ लोगों को भी, और उन्होंने इस हवाले से बात भी की है। जी अच्छा शमील, चूंकि पीपल्स पार्टी यहाँ पे काफ़ी टाइम से मुंतखब होती आ रही है, तो क्या लोग नाराज़ हैं उनसे कि हमारे काम नहीं होते, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मसाइल हैं, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के मसाइल हैं, वो भी हल नहीं हो पाए? बल्दियाती सतह पे तो आप बता रहे हैं कुछ ना कुछ कहीं काम हुआ है, लेकिन जो सूबाई और कौमी असम्बली की नुमाइंदगी है वो डिलीवर नहीं कर पाई। देखिए, ये जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात की जाए इस हल्के के बारे में, तो इस किमाड़ी का जो एक बड़ा हिस्सा है उसमें मुख्तलिफ अदवार में MNA और MPAs जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के आते रहे। 2013 में यहाँ से PTI के MNA थे और उसके बाद 2018 में यहाँ से सूबा कौमी असम्बली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे कादिर पटेल, जो कि यहाँ से कामयाब हुए। और जिस तरह ये मैंने आपसे पहले कहा कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का इसमें मुकाबला होता रहता था और अमूमन इन्हीं दोनों की मुंतखब नुमाइंदे होते थे। लेकिन PTI के आने के बाद यहाँ की सूरत तब्दील हुई और इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है वो मुकामी सतह पर जो यूसी चेयरमैन, उनका ताल्लुक PTI से, जबकि 2013 में यहाँ पर जो मेंबर कौमी असम्बली थे वो भी इसी हल्के से थे। तो लेकिन पीपल्स पार्टी की जो गुज़िश्ता हुकूमत रही उसमें लोग खासे यहाँ से नाला नजर आते हैं, क्योंकि एक मखसूस बेल्ट है, इसमें मखसूस एक इलाका है जहाँ पर पीपल्स पार्टी का अच्छा वोट बैंक है, लेकिन वो भी इसी बात का शिकवा करते नजर आते हैं, खासतौर पर किमाड़ी में, मच्छर कॉलोनी के इलाके में, कि उनके इलाकों को तवज्जो नहीं दी गई है। तो NA 243 से मुतालिक शमील ने हमें तफसीलात बताएं। शमील, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, मजीद भी तज्जिया लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी सईद सरबाजी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सईद साहब आपके वक्त का। आप जानते हैं NA 243 के हवाले से सियासी तौर पर अब इस हल्के की क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? पहले जो हुआ अवाम उससे खुश नहीं है। जो सूरत हाल सियासी तौर पर बनने जा रही है, अच्छा उसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मुस्तफ़ा कमाल ने अब्दुल कादिर बंदू खेल के सामने वो हार गया था, लेकिन चूंकि वो उस वक्त MQM पाकिस्तान और मुस्तफ़ा कमाल एक थे तो बहुत कम
वोटों का डिफरेंस था। अब जो अगर ये अलायंस बन गया सियासी तौर पर नून लीग, JUI और MQM, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इलाके में इस टाउन में काफ़ी टफ जो है टाइम उनको मिलेगा। सही साहब, ये बताइएगा कि किमाड़ी गुंजान आबाद इलाका है, आप जानते हैं यहाँ मसाइल तो हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है इनकी नौयत क्या है। किमाड़ी टाउन में ज़्यादातर इलाके कच्ची आबादियों में आते हैं। यहाँ पर पानी तो बिल्कुल नाम के नहीं है, और यहाँ पर जो आर ओ प्लांट जो लगाए थे वो टोटल ज़्यादातर जो है वो नाकारा है। सीवरेज का बहुत बुरा हाल है, और हेल्थ और एजुकेशन भी सिरे से इन इलाकों में, टोटल इलाकों में जो सर्वे करें आप देखें उनमें नहीं है। अच्छा सही साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मसाइल के हल पर अब तक तवज्जो क्यों नहीं दी गई? आप क्या समझते हैं, क्या वजह रही है? कुछ अच्छे काम ये हुए कि डबल रोड बना ऑक्सवे वाला, जो मैं समझता हूँ कि अच्छा मुस्बित काम है। एक और डबल रोड जो है बनने जा रहा है, बन रहा है, बल्कि वो मुबारक विलेज वाला रोड है जो नासिर बरोई होटल से लेकर मुबारक विलेज तक जाएगा। वो एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो मछली चौक है ऑक्सवे में, उसमें भी जो रोड बने वो भी जो है वहाँ बने हैं, वो भी एक अच्छा काम है। इसके अलावा एक रईस रोड से ऑक्सवे की तरफ एक डबल रोड बनने जा रहा है, वो भी एक मुस्बित कदम है। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल आप देखते हैं कि वहाँ पर जो बुनियादी बेसिक एमिनिटीज़ है, वो बेसिक एमिनिटीज़ जो है बिल्कुल नहीं है। अच्छा सही साहब, ये बताइएगा कि पोर्ट के साथ चलता ये हल्का गंदगी का ढेर बना हुआ है, क्या बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं? जबकि बल्दियाती सिस्टम भी आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के ही हाथ में। अब वहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है वो लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े हुए, और मूर्सी ज़मीनें, और लोगों की जो है बहुत पुराने लोगों ने शिकायत की है कि उनकी ज़मीनों पे जो वहाँ पर जो सोसाइटियाँ बनाई गई है, यहाँ जो वहाँ पर कब्ज़े हुए। मैं समझता हूँ कि ये जो 5 साल का जो दौर था, इसमें जो ज़मीनों के नाम पे जो गरीबों की या जो लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया गया और सरकारी ज़मीनों को भी हथियाया गया, वो भी बहुत बड़ा स्कैंडल है। NA 243 से मुताल्लिक़ तज़कियाकार और सीनियर सहाफ़ी सईद सरबाजी हमारे साथ मौजूद थे और वो हल्के के मसाइल के हवाले से बता रहे थे। इससे पहले शमील अहमद भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी तफसीलात बताई। आज के प्रोग्राम में हमने NA 143 और NA 243 को डिस्कस किया। अगले प्रोग्राम में मज़ीद हल्कों को डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।